नमस्कार, केसीएन न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम दलित मुस्लिम एकता फ्रंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिर्जा मेहताब वैग जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। मिर्जा साहब, खबर कंट्रोल न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताया सर, बिहार चुनाव बहुत नजदीक आने वाला है, आपकी पार्टी क्या करेगी बिहार के अंदर सर? दलित मुस्लिम एकता फ्रंट नई पार्टी को सपोर्ट करेगी। जो पार्टी पढ़े लिखे नौजवानों को अपना उम्मीदवार बनाएगी उसे सपोर्ट करेंगे। हम पार्लियामेंट, विधानसभा, राज्यसभा में पढ़े लिखे नौजवानों को लाना चाहते हैं। हमारी पार्टी का मकसद ये है। और संविधान के हिसाब से देखिए, देश में हो क्या रहा है कि ज्यादातर पार्टियों में क्रिमिनल लोगों को टिकट दे दिए जाते हैं और विधानसभा और लोकसभाओं में क्रिमिनल लोग 50% से ज्यादा है जिनके मुकदमे चल रहे हैं जी। तो हमारी पार्टी है, बाबा साहब के संविधान पे चलने वाली पार्टी है। तो हम चाहते हैं कि पार्लियामेंट और लोकसभा और विधानसभाओं की सूरतें बदलनी चाहिए, चेहरे बदलने चाहिए, नए चेहरे आने चाहिए, पढ़े लिखे नौजवान आने चाहिए। ये 70, 80 साल के बुढ़े पार्लियामेंट, विधानसभा को छोड़ना नहीं चाह रहा है, जिन्हें 100 बीमारियां लगी हुई, 100 मुकदमे लगे हुए। मिर्जा जी, आपसे जान लेंगे, आज बिहार चुनाव को लेकर पीएम मोदी बिहार चुनाव में पहुंचे हुए हैं, बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, जैसे दिल्ली में रेखा गुप्ता सरकार ने भी वादे किए। मोदी साहब ने 14 में बहुत सारे वादे करे थे जी, पब्लिक को समझ लेने, लेकिन मैं समझता हूँ बीजेपी को पब्लिक वोट नहीं दे रही। वो इलेक्शन कमिश्नर के हिसाब से चुनाव जीत रहा है, एसडीएम की वजह से जीत रहा है, या चुनाव अधिकारी जो बिक जाते हैं वो उनकी वजह से चुनाव जीत रहा है। पब्लिक बीजेपी को वोट नहीं दे रही। और बिहार में मेरे ख्याल से अगर ईमानदारी से चुनाव हुआ तो बीजेपी की 5 सीटें नहीं आनी। मिर्जा जी, आपसे भी जान लेंगे, दिल्ली के तो जिस तरह दिल्ली के सीएम पर अटैक किया जाता है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या जानबूझ के साजिश किया गया? देखिए, देश में हो क्या रहा है, जो पब्लिक का नुमाइंदा होता है उसे पब्लिक से डरने की क्या जरूरत है? बिल्कुल। जब पार्लियामेंट, विधानसभा में लुटेरे बैठ जाएंगे तो डरेंगे? भाई, आप पब्लिक की सेवा कर रहा हो, पब्लिक का काम कर रहा हो, पब्लिक के में, तो आपको किससे डर है? लोग तो आपका वेलकम करेंगे जहां जाओगे। तो ये क्या लगता है, डर वहां होगा जहां हम कुछ गलत करेंगे। अब उसने हाथ मारा नहीं मारा, ये सारा जो एक बीजेपी ने का सारा मीडिया ऐसा बना रखा है कि झूठ को सच और सच को झूठ बनाने की मशीन है। तो सोची समझी साजिश लग रही है सर आपको? हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। कितनी सिक्योरिटी मिली हुई है, उसको कोई हाथ मार देगा उसके? हाँ, तो अब और सिक्योरिटी मिल गई उससे। भाई, पब्लिक कह रही है, आप फालतू की बातें मत करो। आपने 26 वादे किए पूरे करो। बिल्कुल। आपने क्या सिलेंडर 500 का देंगे और 60 रुपए बढ़ा दिए, 860 का कर दिया। आपने क्या जी, सीनियर सिटीजन को हम ये देंगे वो देंगे, कहाँ एक भी काम नहीं कर रहा है। वही वादे वो बिहार में भी कर रहे हैं मोदी सरकार, तो क्या लगता है वही फेल हो जाएगी पूरी? देखिए, मोदी साहब को या बीजेपी को पब्लिक वोट नहीं दे रही। बिल्कुल। मशीनों से और चुनाव आयोग की मेहरबानी से, एसडीएम की मेहरबानी से, चुनाव कर्मचारियों की मेहरबानी से चुनाव जीत रहा है, और पैसे के बल पर। इस देश में ये हो रहा है, संविधान को खतरे में डाल रखा है। सर, दलित मुस्लिम एकता फ्रंट अगर आ जाती है बिहार के अंदर, कुछ सीट अगर ले आते हो आप लोग, तो क्या क्या वहाँ पे? नहीं, हमारा मकसद ये है, हम विधानसभा लोकसभाओं का चेहरा बदलना चाहते हैं जी। हम पढ़े लिखे नौजवानों को पार्लियामेंट और विधानसभा, राज्यसभा में भेजना चाहते हैं। ये 80, 70 साल के बुढ़े जो पार्लियामेंट, विधानसभा से निकलना चाहते हैं, 100 बीमारियां, 100 केस लगे हुए क्रिमिनल पे, पार्लियामेंट विधानसभा छोड़ना नहीं चाह रहा है, इनको वहां से निकालना है। ये पहला पढ़े लिखे नौजवानों को अंदर लाना है ताकि देश तरक्की करे। देखिए, दुनिया की कोई भी तारीख उठाकर देख लो, मजहबी रहनुमाओं को देख लो, सियासी रहनुमाओं को देख लो, इन्होंने नौजवानों में रद्द-बदल किए। रामचंद्र जी को ले लो, मुस्लिम पैगंबर को ले लो, टीपू सुल्तान को ले लो, अशोका की ग्रेट को ले लो, जवानी में इन्होंने रद्द-बदल करी है, इनकलाब लाए। 70-80 साल के बुढ़े नहीं लाए। तो देश की बदनसीबी ये हो रही है आजकल। बिल्कुल। अंत में हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे सर आप? बस, हम तो बिहार की जनता से ये कहना चाहते हैं कि पढ़े लिखे नौजवान ईमानदारों को, नेताओं को वोट दो। अब देखिए, एमपी को मिलता है 10 करोड़ रुपए, एमएलए को मिलते हैं 5 करोड़ 70 लाख रुपए एक साल के, काउंसिलर को मिलते हैं 3 से 3.5 करोड़ रुपए। एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर 156 करोड़ रुपया आ रहा है साल का,
जो ना सरकार का है, ना एमएलए का, ना एमपी का, ना कौंसिल का, जो आपके खून पसीने की कमाई है। टैक्स का पैसा। वो पैसा 3-4 लोगों की जेब में जा रहा है, जो तुम्हारे इलाके में लगना चाहिए, तुम्हारी दवाइयों के लिए, तुम्हारे एजुकेशन के लिए, तुम्हारी सफाई के लिए, तुम्हारे सीवरों के लिए, तुम्हारी सड़क, वो पैसा 4 आदमी की जेब में जा रहा है। एमपी 30%, नेता 30% ले लेता है, एसडीएम 10% ले लेता है, समझे जी, 5% यही ले लेता है, 10% ठेकेदार लेता है, वो पैसा लगाता है। तो 65% पैसा जो इलाके में लगना चाहिए वो 4 आदमी की जेब में जा रहा है। तो फिर टैक्स का दुरुपयोग हो रहा है, यही कहना चाह रहे हैं सर? भाई आपके खून पसीने का आप टैक्स दे रहे हैं, आप 1,000 रुपए का सामान लेते हैं तो 900 रुपए टैक्स है आप पे। बिल्कुल। वो पैसा टैक्स की शक्ल में जब सरकार अपने पास जमा करती है, वो पैसा आप जिसको अपना वोट देकर जितवा के बेचते हैं उसके अकाउंट में आता है। बिल्कुल। इसके अकाउंट में आएगा 10 करोड़ एमपी के, एमएलए के 5 करोड़ 70 लाख, काउंसिलर को 3 से 3.5 करोड़ रुपए। 30 एमएलए होते हैं एक डिस्ट्रिक्ट में, काउंसिलर 3 करोड़ से भी लगाओ 90 करोड़, 10 एमपी का 100 करोड़, और 10 काउंसिलर होते, वो एमएलए होते हैं एक डिस्ट्रिक्ट में, तो 5 से लगाओ 5 करोड़ 70 लाख रुपए, कितने होगा, 60 के करीब हो गए। तो 1 करोड़ 160 करोड़ रुपये आ गया एक डिस्ट्रिक्ट। मेरा मानना यह है जो तनख्वाह ले रहा है वो नौकर है, वो नौकरी कर रहा है। प्रधानमंत्री तनख्वाह ले रहा है, सारे मिनिस्टर तनख्वाह ले रहा है, सारे एमपी तनख्वाह ले रहा है, सारे काउंसिलर तनख्वाह ले रहा है, सारे विधायक। जो तनख्वाह ले रहा है वो नौकर कर गया क्या नहीं। लेकिन इस देश की बदनसीबी क्या हो रही है, नौकर मालिक बना हुआ, मालिक नौकर बना हुआ है। हम जिस पार्टी को समर्थन देंगे उससे ये लिखवाएंगे कि अगर आपका कैंडिडेट जीता 5 करोड़ 70 लाख रुपए लाके जनता को बताएगा कि आपका 1 साल का बजट मेरे पास आ गया है, 5 करोड़ 70 लाख, अपने कार्यालय में लिस्ट लगाएगा कि इतना पैसा आया था, इतना पैसा मैंने वहां खर्च करा, बाकी बैलेंस है, आधी रात को आप हिसाब ले सकते हो आज, क्योंकि मैं आपका सेवक हूँ, तनख्वाह ले रहा हूँ। और ये नहीं करेगा तो पार्टी का बाहर का रास्ता दिखाएंगे। तो ये सारे मुद्दे रहेंगे। चलो, तो बहुत बहुत धन्यवाद मिर्जा जी, आपने समय निकाल के हमसे बात की सर, शुक्रिया, धन्यवाद सर।